सच्ची घटना में आज कहानी उस खौफ की जिसे मैंने बेहद करीब से महसूस किया है। आज जब मैं घर से ऑफिस आ रही थी, उसी वक्त मेरी एक सहेली ने मेरी ये चोटी देखकर कहा, शगुन संभल कर जाना, सुना है दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिलाओं की चोटी काटने वाला शैतान घूम रहा है। मेरी सहेली जिस खतरे से मुझे आगाह कर रही थी, मैं उस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं जानती हूं कोई है जो महिलाओं की चोटी काटकर लोगों को दहशत से भर रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है और इसलिए मैं दावे के साथ कह रही हूं ये किसी सिरफिरे या बदमाश की ही कारस्तानी है। लेकिन वो कौन है? ये एक रहस्य है, ऐसा रहस्य जो दिनों दिन गहराता जा रहा है। कोई महिला दिल्ली की है, कोई हरियाणा की, तो कोई यूपी की। वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। उन महिलाओं का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके डर की कहानी एक जैसी है। उनकी कहानी में डर है चोटी कटने का, डर है किसी गुमनाम साए का। क्या है उस डर का पूरा सच? देखिए एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। दिल्ली, हरियाणा और यूपी, देश के इन 3 राज्यों से एक के बाद एक सामने आ रही हैं महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटनाएं। इन तीनों राज्यों के अलग अलग इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं सुना चुकी हैं रहस्यमय ढंग से चोटी कटने के किस्से। ये ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत स्वभाव, तो हम बोले हमारे बाहर कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बाहर ही नहीं, चुटिया फुटिया। तो वे दीनू का से दिखते कौन है? वे किस्सा ने भी उसने दिखा से जिसकी चोटी कटता से। अच्छा। फिर वो बेहोश हो जाए से। अरे बच्चे हैं घर में तो वो डर रहे हैं कि चोटी कट जाएगी। वो सिर में चादर बांध के लेटते हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल के किस्से बयां करने वाली सभी महिलाओं के डर की कहानी तकरीबन एक जैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरा पर आप बीती सुना रही कोई महिला यूपी के किसी गांव की रहने वाली है या दिल्ली की, या फिर वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में रहती है। जहां जहां महिलाओं की चोटी कटने की घटना हुई है, वहां गलियों में खौफ और दहशत का कब्जा है। जिन लोगों ने इस डर को महसूस किया है वो पूरी तरह सदमे में हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की कई टीमें एक साथ निकली। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह रात के समय मथुरा के सफर पर निकले। दिल्ली से तकरीबन 180 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके रक्षित सिंह उस गांव में पहुंचे जहां एक महिला प्रेमवती ने चोटी कटने की आपबीती सुनाई थी। मथुरा के नगला शीशराम गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो वक्त हुआ था रात के तकरीबन 12:30 बजे। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के गांव में भी फैला है चुड़ैलों का आतंक। क्या वाकई में गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं जो महिलाओं की चोटियां रात को काटकर ले जाती हैं? यही तफ्तीश करने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला शीशराम गांव में, और मेरे ठीक पीछे ये गांव है। तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं। आधी रात के वक्त गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग नींद के आगोश में थे। हमारी टीम को गांव में देखकर लोगों की नींद टूट गई। हम यहां बुजुर्ग महिला प्रेमवती से बातचीत करने पहुंचे थे, जिन्होंने चोटी काटने वाली चुड़ैल का किस्सा सुनाकर पूरे गांव को दहशत में डाल रखा है। हमें उनके घर में कई ऐसी चीजें नजर आईं जो दिल में और ज्यादा दहशत भर रही थी। घर में प्याज को क्यों लटकाया गया है और महिलाओं की बाजू पर ये ताबीज क्यों बांधे गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बुजुर्ग महिला प्रेमवती की आपबीती सुन लेते हैं। ये ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत स्वभाव, तो हम बोले हमारे बाहर कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बाहर ही नहीं, चुटिया फुटिया।
हम बोले मन के ना सुनने जगह मेरे तो मन के एगो कबाड़ो ये बोले काएगो मन के मैं तो छुट्टी आई ना बाहर निकलेगो। ये बात है। उसके बाद क्या हुआ? मतलब एक झटका सो लगे और बिजली सी जुड़ी भैंस, फिर बेचैनी सी हवे लग पड़ी हमने शरीर में और ऐसे कछु, फिर तो होती गई, फिर चेता ना रहे, बोल सोई बंद है वो, फिर ऐसे है गई। हमें तो 40 साल है गई, हमने तो कोई देखे ही ना, पहली बार को झटका हो जाए। प्रेमवती और इनके पूरे परिवार का दावा है कि प्रेमवती सो रही थी, तभी एक साये ने आकर उनके बाल काट दिए। प्रेमवती का परिवार बेहद डरा हुआ है। उनके पति ने तो पत्नी की कटी हुई चोटी को अब तक संभाल कर रखा है। वजह कुछ भी समझ लीजिए, आप चाहें तो इसे प्रेमवती के साथ हुई इस खौफनाक घटना का सबूत भी मान सकते हैं। पूरा परिवार इस घटना से इतना डर गया कि प्रेमवती के पति को तांत्रिक की शरण में पहुंचना पड़ा। घर पर ही एक तांत्रिक को बुलाया गया और अनुष्ठान हुआ, और फिर तांत्रिक के कहने पर ही घर के दरवाजे पर प्याज को बांध दिया गया। साथ ही घर की सभी महिलाओं की बाजू पर तंत्र मंत्र का ताबीज बांध दिया। हाँ, अब सब भयभीत है साहब। मैं बताऊं तो मैं हमने भगत सिंह पे सबने के भी बंधवाए, मैंने की कहूँ ऐसा हो, हमने बाहर वो भी लटकाई है, जैसे ही बाहर से आए, एक प्याज है, एक लहसुन है, वो सुई में धागे में बांध करके बाहर गेट पर लटका हुआ है। जो मैंने गेट, मैं बताऊं आप नहीं, हमारे आज तक कोई ऐसी वो सुनी ही नहीं है हमने, वो हकीकत है गई सब। दिल्ली और यूपी की तरह हरियाणा में भी कई महिलाओं ने रहस्यमय हालत में चोटी कटने की शिकायत की है। हरियाणा में हमारी 2 टीमें इस रहस्य से पर्दा उठाने पहुंची। हमारे कैमरे में कैद हुई चौंकाने वाली